हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम सॉल्यूशन वाली यूनिट से क्वथनांक का उन्नयन, हेमांक का अवनमन, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको समझाने जा रहे हैं। तो जैसे कि एक शब्द आता है क्वथनांक, तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम क्या कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब एक शब्द आता है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो उसको समझ लेंगे। क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा क्या है कि जब हम किसी, अभी जैसे हमने अभी पढ़ा था कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो अधिक होता है और विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम होता है। तो इनके अंतर को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इस वाष्प दाब के अवनमन के कारण जो विलयन का क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अभी परिभाषा में क्या कहा गया, परिभाषा में ये कहा गया कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए एक मोटी दृष्टि से देखें, मान लीजिए शुद्ध जल है। अब शुद्ध जल का वाष्प दाब अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब दोनों के लिए मान लीजिए सेम है। तो केवल हमको इतनी ऊर्जा देनी है, तो ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ये शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक। इसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है। लेकिन अगर हम विलयन, अवाष्पशील पदार्थ के साथ कोई विलयन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब अधिक है और इसका वाष्प दाब जो विलयन है, उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन वायुमंडलीय दाब तो उतना ही रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, या इसको हमने समझाने के लिए कहा, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है वो T है और जो विलयन का क्वथनांक है वो TS है। तो हम ये कह सकते हैं कि TS इज ग्रेटर देन T, अर्थात विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। उन्नयन का कारण क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब के अवनमन के कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और इसको, क्वथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा टीवी बराबर होता है टीएस माइनस टी। टीएस माइनस टी, विलयन के क्वथनांक में से उसके क्वथनांक को घटाते हैं। अब एक शब्द आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसमें हम पहले डेफिनेशन, पहले फार्मूला ड्राइव कर लें। तो उसमें ये कहा कि राउल्ट ने कि हम ये जानते हैं कि क्वथनांक का जो उन्नयन है यानी डेल्टा टीवी है वो मोललता के समानुपाती होता है। जो मोललता है उस मोललता के समानुपाती होता है। और चूंकि मोललता बराबर एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको अगर हम यहाँ, ये जो ग्राम में है, किलोग्राम में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए ये ग्राम में है और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए 1000 से भाग किया। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मोललता बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब हमने जब समानुपाती का निशान हटाएंगे डेल्टा, तो इसका मतलब डेल्टा टीवी बराबर, डेल्टा टीवी समानुपाती हो गया किसके, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जब इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो के बी है, इसी के बी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब इसकी डेफिनेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो स्मॉल डब्ल्यू है उसको विलय की, ये जो मोल है ना, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डैश, हमने क्या किया, यदि स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश, ये क्या है, विलय के मोल कहलाते हैं, विलय के मोल, इसकी मात्रा कर दी 1 मोल, ठीक है। और डब्ल्यू जो विलायक का भार है उसे कर दिया 1 किलोग्राम या
1000 ग्राम। तो जब इसे 1000 ग्राम कर देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर केवी, और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई एम की जगह तो हमने लिख लिया 1, और इस 1000 हो गया बटे कैपिटल डब्ल्यू की जगह लिख लिया हमने 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे परिभाषा क्या हो गई कि डेल्टा टीवी बराबर हो गया केवी। डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन ये देंगे कि जब किसी 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक, बात एक ही है, जब किसी 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोले जाते हैं तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसके मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। फिर से सुन लें कि 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन में कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है। 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोलने पर, 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। फिर से एक बार, 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। अब कभी कभी विलेय का अणुभार निकालना पड़ता है, तो विलेय का अणुभार बराबर इस वाले फार्मूले से देख लीजिए, एम डैश इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 इंटू के वी अपॉन एम डैश तो इधर आ गया डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये विलेय के अणुभार निकालने का एक फार्मूला बन गया, जहां एम डैश विलेय का अणुभार है, कैपिटल डब्ल्यू विलेय का भार है, के वी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टी वी क्वथनांक का उन्नयन है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार किलोग्राम में है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम एक और है मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, और इसी को हम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो इन दोनों की जब बात करेंगे तो यहाँ जो आपका जो फार्मूला है, जो आपने डेल्टा टीवी बराबर यहाँ के वी जो लिया था, के वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, तो यहाँ 1000 ना लेकर के यहाँ 100 ले लेंगे बटी स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये परिभाषा रहेगी। तो अब यहाँ डब्ल्यू ले लेंगे 100 ग्राम, तो हमें परिभाषा, और ये 1 मोल, तो हम ये कहेंगे कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में कैपिटल डब्ल्यू ले लो आप 100 ग्राम, और स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश ये विलेय के मोल हैं, ये 1 मोल ले लो। तो 1 मोल, अब हम परिभाषा के, तो जब ये 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी बराबर हो जाएगा के वी। परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ग्राम विलायक में किसी विलायक के 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ऊपर वाली परिभाषा में 1000 ग्राम विलायक लेना है, और नीचे वाली परिभाषा में जहां मोलर और ग्राम अणु की बात होगी वहां 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि उसका ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। अब इसमें अगर अणुभार का फार्मूला निकालना हो तो एम डैश बराबर आ जाएगा 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू के वी बटे ये डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ याद रखेंगे ये जो के वी है ये ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, अर्थात 100 ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये 100 की बात करेगा वहाँ। इसी प्रकार से एक आता है हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन और समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हिमांक का अवनमन। तो हिमांक किसे कहते हैं, बहताप जिस पर किसी द्रव, वैसे तो सिंपल भाषा में कहते हैं जब द्रव ठोस में
परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यह कहते हैं जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जब किसी ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अभी जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें कमी आती है, यानी कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो अधिक होता है और शुद्ध जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम होता है। तो वाष्प दाब अवनमन के कारण हिमांक के जो विलयन का जो हिमांक होता है उसमें कमी होती है। जैसे शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो T है, ये अधिक होगा, और जो विलयन का हिमांक होगा वो कम होगा। तो जो हिमांक में अवनमन होगा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा वो T माइनस TF होगा। ये हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। परिभाषा आप फिर सुन लेंगे। जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलयन के हिमांक में कमी आती है, इस कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब इसके बाद में सेम परिभाषा रहेगी जैसे हमने पिछली बार समझाया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा समझाई थी, वैसी ही परिभाषा मोलल अवनमन स्थिरांक की रहेगी। क्या रहेगा कि डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF मोलर अवनमन स्थिरांक इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W। ये विलय के मोल कहलाएंगे, ये विलायक का भार कहलाएगा। फिर वैसी डेफिनेशन दे देंगे कि 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में आई कमी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। स्मॉल m डैश का जो फार्मूला होगा वो 1000 इंटू स्मॉल w इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ऐसे ही ग्राम अड़ुक या मोलर